तो वास्तुशास्त्र है जी। वास्तु ज्योतिष का अपना अलग महत्व है जी। जैसे आकाश मंडल में 12 राशियां होती हैं वैसे ही पृथ्वी पर भी 12 राशियों का जी। स्थान निश्चित किया गया है। जी। सूक्ष्म गणना करते समय पृथ्वी पे भी 12 राशियां बना करके जी। आरूढ़ चक्र बनता है। उसके द्वारा जगह का गुण विशेषता या जमीन के नीचे कोई चीज़ है, हाँ। शल्य दोष है, हड्डी है, पानी है, जी। खनिज है जी। या धन है, वो जी। सब पता किया जा सकता है। उसके अलावा ज़मीन की विशेषता भी जानी जा सकती है कि ज़मीन रहने लायक है या नहीं है, ज़मीन में कोई गुण दोष है कि नहीं है, जी। ये सब पता किया जा सकता है। इसके अलावा अगर ज़मीन सही है तो उसमें मकान बनाना है तो मकान में बनाने के लिए धरती पर 10 दिशाएं मुख्य रूप से निश्चित की गई हैं। जी। तो उसमें पूर्व दिशा, पूर्व के बाद आग्नेय कोण, हाँ। दक्षिण दिशा, जी। नैऋत्य कोण, पश्चिम दिशा, वायव्य कोण, उत्तर दिशा, ईशान कोण, इन सब के बाद ऊर्ध्व ऊपर की दिशा और नीचे पाताल लोक की दिशा, जी। ये कुल मिला के 10 दिशाएं होती हैं। हर दिशा का अलग अलग महत्व है और मकान में जितने भी रूम बनते हैं, कमरे बनते हैं, हर चीज़ के लिए हर एक दिशा निश्चित है। जी। जी। उसके आधार पे अगर मकान का निर्माण किया जाए तो रहने वाला सुखी रहता है और जीवन में उन्नति करता है। जी। और गलत दिशा में गलत कमरा बन जाए या गलत दिशा में गलत काम हो तो वो मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। जी। इसीलिए वास्तुशास्त्र का मान्यता हमारे ज्योतिष शास्त्र में अलग से किया गया है। जी डॉक्टर साहब, आपके द्वारा दी गई जानकारी में एक आश्चर्यजनक बात ये लग रही है कि आप लोगों के पास ऐसा कोई दूरदृष्टि वाला यंत्र भी नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि अगर कोई पूछता है तो उसके पूछने के आधार पर ही हमें बता सकते हैं कि जो मिट्टी है इसमें कहाँ दोष है, कहीं हड्डी तो नहीं है, कहीं और नाना तरह की दोष तो नहीं है। ये कैसे आप लोग देख लेते हैं या कैसे पता चल जाता है कि हाँ हड्डी है या नहीं है, शुद्ध है या अशुद्ध है? थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालें। हाँ, तो जैसा कि हमने बताया आकाश मंडल में 12 राशियों का स्थान नियत है। जी। उसी प्रकार जमीन पर भी जब आरूढ़ चक्र बनाया जाता है जी। तो 12 भाव बनते हैं। जी। उन भावों में किस भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं उस ग्रह के आधार पे जी। जमीन के उस जगह जो है शल्य दोष का निर्धारण हो सकता है। जी। अगर प्रश्न लग्न के समय या वास्तु भूमि में प्रवेश के समय जी। जो लग्न होता है जी। उस लग्न में राहु की स्थिति हो, केतु की स्थिति हो जी। तो वहाँ पे हड्डी माना जाता है। जी। और शनि की स्थिति से लोहा आदि का जी। ज्ञान होता है। अच्छा। अगर वहाँ चंद्रमा और शुक्र की स्थिति हो तो जल का ज्ञान होता है। जी। इसके अलावा मंगल आदि हो तो वहाँ पे जली हुई चीज़ें जी या टूटी फूटी चीज़ें मिलने की संभावना रहती है। तो इस तरह से वास्तुशास्त्र में बहुत सारे विधि विधान हैं जिसके द्वारा जमीन के अंदर की चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। जी। और इसके अलावा जमीन की भी वर्ण 4 वर्णों में विभाजित किया गया जमीन की प्रकृति के आधार पर। ब्राह्मण वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। तो जमीन के रंग, जमीन के गंध, जमीन के स्वाद के आधार पे जमीन की प्रकृति का पता किया जाता है और उस प्रकृति के आधार पे जमीन के गुण दोष की जानकारी। यानी जमीन भी वर्णों में विभाजित है? हाँ, वर्णों में विभाजन इसलिए किया गया है ताकि उसकी गुणवत्ता को परखने में जी सहूलियत हो। हाँ। क्योंकि वर्णों में आपके 12 राशियाँ भी विभाजित हैं, ग्रह नक्षत्र भी विभाजित हैं जी। ये वर्ण का संबंध मनुष्य से नहीं होता है जी। वर्ण का संबंध उसकी प्रकृति से होता है। जी। हाँ, ये वर्ण का संबंध जो है प्रकृति का है कि मिट्टी की प्रकृति क्या है? प्रकृति सात्विक है, राशि है, किस तरह की है, तामसिक है, राजसिक है, ये सब पता चलता है।